5 4 3 2 1। श्रीमान, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ इस चर्चा में भाग लेते हुए कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत के साथ लाने की जो प्रक्रिया अब तक चल रही है, उस प्रक्रिया के आगे बढ़ने की गुंजाइश है, मगर उस प्रक्रिया में किसी को पीछे नहीं लौटने दिया जाएगा। किसी को घड़ी की सुई को पीछे घुमाने का अधिकार नहीं होगा। भारत की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी कि आप जम्मू कश्मीर की घाटी को अधिक स्वायत्तता देकर भूटान के उदाहरण के तौर पर किसी तरह का समझौता करें। अगर ऐसा समझौता किया गया तो यह विधेयक सरकार को उस समझौते से रोकता है, नहीं रोकता। गृह मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बांटने वाली शक्तियों की बात कही। उन्होंने कहा, वह विधेयक लाया जा रहा है बांटने वाली शक्तियों के खिलाफ। कोई अगर भारत का हिस्सा भारत से अलग करना चाहे तो मैं समझ सकता हूँ। कोई अगर चीन या पाकिस्तान या किसी तीसरे को देना चाहे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह जो बांटने वाली शक्तियाँ हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कल्पना का जो राष्ट्रीय एकीकरण है, उसमें खतरा डालती हैं। यह बात हमारे दिमाग में संदेह पैदा करती है। राष्ट्रीय सर्वप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता, इसकी अभी तक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हुई है। इसलिए हमने संयुक्त प्रवर समिति में कहा था, इंटीग्रिटी के आगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जोड़ना चाहिए, लेकिन संविधान का हवाला देकर यह प्रस्ताव नहीं माना गया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी चुनौती पैदा होती है, उससे राजनीतिक स्तर पर निपटना होगा। गृह मंत्री महोदय भी मानते हैं कि खाली कानून बनाने से ऐसी शक्तियों से निपटारा नहीं हो सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर कानून में आप ऐसे अधिकार क्यों लेना चाहते हैं? यह विधेयक खाली सेशन और सेसेशन तक सीमित रहना चाहिए। देश की सर्वप्रभुता और अखंडता के लिए आपकी कल्पना के अनुसार जो संकट पैदा होते हैं, उनका निवारण आप राजनीतिक स्तर पर करिए। कोई मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाया करता है। देश के भाषावाद, प्रांतवाद और छोटे छोटे स्वार्थ अपना सिर उठा रहे हैं। अगर हमें लोकतंत्र में विश्वास है, देश की जनता में विश्वास है, जिस विश्वास की दुहाई राजभाषा विधेयक पर भाषण करते हुए वह दे रहे थे, वह संकटों का निवारण करने में समर्थ होना चाहिए। फिर इसको
लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह स्पष्ट करें।